Good evening to all the students. In this lecture, you will learn about the expression for the fringe width, which we derive in case of the Young's double slit experiment, and where will be the bright fringe and dark fringe will form. The position from the center of the screen we will derive, and also we draw the intensity distribution curve. When means on the screen, how the intensity will vary with distance, at what positions we get the maximum and at what positions we will get the minimum. Okay, so to derive this, सबसे पहले हम यहाँ पर fringe width को define करेंगे. First of all we define the fringe width and then we move to the derivation for expression for the fringe width. So fringe width is what, like these are the bright fringes. Suppose these are the bright fringes and this one is the dark one. This one is the dark one. So फ्रिंज विड्थ इज जस्ट द सक्सेसिव फ्रिंजेस जो ब्राइट हैं या दो सक्सेसिव जो डार्क हैं उनके बीच का सेपरेशन. मीन्स इट इज जस्ट द सेपरेशन बिटवीन द टू सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस और टू सक्सेसिव डार्क फ्रिंजेस. तो उनके सेंटर से लेते हैं. एक्चुअल में जब हम विजुलाइज करेंगे तो मे बी दे आर ओनली लाइन. लाइक न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट में केवल लाइन्स ही दिखती है, वो रिंग होती है बट दे आर जस्ट अ लाइन. उनकी विड्थ जो होती है वो खुद ही फ्रिंज होती है. तो जब हम उसको माइक्रोस्कोप को फोकस करते हैं उस पर, तो उस सिचुएशन में एक सिंगल लाइन पर ही हमें फोकस करना होता है या एक रिंग पर ही हमें फोकस करना होता है. सो सिमिलरली इन दिस सिचुएशन सपोज दे आर एक्सटेंडेड, फ्रिंज विड्थ जो है वो ज्यादा है, उस केस में हम सेंटर्स जो होते हैं लाइक दिस वन इज द डार्क, दिस वन इज द डार्क, तो दो सक्सेसिव डार्क फ्रिंजेस के सेंटर पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को हम फ्रिंज विड्थ बोल देते हैं. सिमिलरली वी कैन से द फ्रिंज विड्थ इज टू सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस. ओके, दैट इज कॉल्ड द फ्रिंज विड्थ. और ये दोनों ही न्यूमेरिकली इक्वल होती है. Okay, if we take the bright successive fringes or we take two dark successive fringes, we get the same expression of the fringe width. So let us define this fringe width and then we continue the derivation. The fringe width is can be defined as the difference between positions of two successive bright और dark, ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, और डार्क फ्रिंजेस. ओके, टू सक्सेसिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस एज शोन, जैसा हमने इस फर्स्ट डायग्राम में शो किया है. इन द फर्स्ट डायग्राम, सो दिस बीटा कैन बी रिटन एज xn minus xn minus 1. n इज द नंबर ऑफ फ्रिंज. लाइक 10th और 9th फ्रिंज के पोजीशन का डिफरेंस हम ले रहे हैं, या n और n minus 1 वनथ जो फ्रिंज है उसकी पोजीशन का डिफरेंस ले रहे हैं. सो दिस इज xn minus 1. तो if we write for bright then it will be bright. If we write for dark then it will be dark. तो दो डार्क भी हो सकती हैं और ब्राइट भी हो सकती है, दोनों ही हम करके देखेंगे. So this is the basic formula where xn is the position of nth bright fringe. This is the position of nth ब्राइट फ्रिंज और nth फ्रिंज वी कैन से. मान लेते हैं इसको ब्राइट ले लेते हैं क्योंकि हमें या तो ब्राइट लेनी है या डार्क लेनी है. एंड n minus 1 nth, या इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, n minus 1th एंड nth ब्राइट फ्रिंज रेस्पेक्टिवली, दोनों एक साथ ही लिख देता हूं कि xn minus 1 and xn are the positions of n minus 1th and n plus 1th, n plus n and nth ब्राइट फ्रिंज रेस्पेक्टिवली. सो इन दोनों ब्राइट फ्रिंजेस का की पोजीशंस का एक्चुअल में डिफरेंस है. ओके, तो ज्यादा मत उलझना, जस्ट बीटा इक्वल्स टू xn minus 1. Clear? So now we derive its expression. Let it is equation number 1. So to derive its expression, considering the two waves
एक जनरल पॉइंट लिया है हमने P, जो कि सेंटर से, सेंटर ऑफ स्क्रीन इज O एंड इट इज एट द डिस्टेंस स्मॉल x, सेंटर से जो उसकी पोजीशन है वो है x। तो x पोजीशन पे अगर हम एक जनरल पॉइंट लेते हैं तो उस जनरल पॉइंट पर हम जो दो वेव्स यहाँ पहुंच रही है S2P एंड S1P फ्रॉम द फर्स्ट स्लिट एंड सेकेंड स्लिट, उनका पाथ डिफरेंस हम फाइंड करेंगे। We will find the path difference between these two waves from S2P and S1P, and then we equate the path difference with the n lambda to get the condition या position of the bright fringe, and n plus half lambda to find the condition of the dark fringe. Clear? So एक brief introduction diagram का दे देते हैं। ये distance d होती है, हमें पता है पहले से, हमने पहले भी इसको small d लिया था, and this distance is capital D from slits to screen. To derive its expression, we consider a point P at distance x from center O in Young's double slit experiment YDSE. The distances small d, capital D are shown in figure। कौन कौन सी वो डिस्टेंसेस है वो हमने फिगर में शो कर दी है, तो उनको लिखने की जरूरत नहीं है, और चाहो तो लिख सकते हो S1 S2 के बीच की डिस्टेंस D है एंड कैपिटल D इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड स्लिट्स। ओके, सो यू कैन आल्सो राइट इन लैंग्वेज। We draw two perpendicular from S1 to this screen and from S2 to this screen, and let these are point M and N। और ये एक्चुअल में यहाँ सेंटर है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ऑलमोस्ट इक्वल होंगी और एग्जैक्ट इक्वल होंगी ये बजाय, क्योंकि हमने इसको एग्जैक्ट सेंटर कहा है स्क्रीन का, और ये सेंटर लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं दोनों सोर्सेज S1 एंड S2। तो डायग्राम थोड़ा सा ध्यान से बनाना कि इस डिस्टेंसेस को यहाँ पर इक्वल रखना। प्लस अगर हम यहाँ पर O पॉइंट से P पॉइंट की बजाय OPN और PM डिस्टेंस हमें फाइंड करनी हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लगा सकते हैं। सो उसको हम अप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट टेक द स्क्रीनशॉट अप टू दिस वन, देन वी कंटिन्यू। So the path difference between waves reaching from S1 to P and S2 to P will be कितना हो जाएगा पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस को हम इस डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैंने बताया था पाथ डिफरेंस इज जस्ट द डिफरेंस ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय द वेव। जो लीनियर पाथ वेव ट्रेवल करती है उस लीनियर पाथ का डिफरेंस ही पाथ डिफरेंस कहलाता है। तो यहाँ अगर हम पाथ डिफरेंस फाइंड करें तो इट विल बी S2P माइनस S1P, इट विल बी S2P माइनस S1P, यही होगा। और S2P माइनस S1P हमें फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो इसको हम अभी इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। सो इन ट्राइंगल S1PN, यहां हमें फाइंड करना है S1P। तो S1P स्क्वायर विल बी व्हाट, इट इज S1N स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर, यही होगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। So now S1N is D, ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर, दिस इज कैपिटल D, so this will be D square। and what is PN?
देखो अगर हमें x और r की टर्म में, सॉरी x और d की टर्म में pn लिखना हो तो pn हम कह सकते हैं ना, दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस इज द pn, तो इट विल बी x माइनस d by 2, इट विल बी x minus d by 2, this minus this will be this one, so it is x minus d by 2 whole square, यही होगा ना इस डिस्टेंस की वैल्यू। सो दिस विल बी लेट इक्वेशन नंबर 3 एंड सिमिलरली इन ट्राइंगल S2PM, S2PM इस ट्राइंगल की हम बात करें तो यहाँ S2P स्क्वायर विल बी व्हाट, इट इज S1P स्क्वायर प्लस S1P स्क्वायर, सॉरी S1 नहीं S2P स्क्वायर, just wait, S2P square will be what, it is S2M square, S2M square plus PM square, ये होगा this distance square, it is again D, capital D, and this distance square P2M, so this first one is again D, so D square, and what is this one, P2M, the P2M will be x plus D by 2, x plus D by 2, so this will be the total distance from P to M, so this is x plus D by 2 and whole square, this is equation number 4. Now we put now we subtract these two equations, S1P square and S2P square, और देखो दोनों में से बड़ा कौन है, S2P is greater comparative to S1P, so we subtract the equation 4 and 3, 4 minus 3 implies it will be S2P square minus S1P square, देखो d स्क्वायर से d स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, एक बार लिख देता हूं चलो, इट इज d स्क्वायर प्लस S2P is this one, so it is x square plus d square by 4 minus plus xd, 2 से 2 कैंसिल होगा तो it will be xd only, this is what, this is the expression of S2P square, and similarly minus S1P square, d square minus, sorry, plus x square plus d square by 4 and minus xd, ये आएगा this square x square plus d square by 4 and minus है यहाँ पर इसलिए it will be minus xd, 2 से 2 यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, this is negative. So if we see this, these two terms, देखो d square से d square कैंसिल, x square से x square कैंसिल, even d square by 4 से d square by 4 भी कैंसिल हो जाएगा, and what will remains only this xd or minus minus plus xd, तो it will be 2xd, इसकी वैल्यू जो आएगी it is only 2xd, and here also we can write S2P plus S1P and S2P minus S1P, लिख सकते हैं a square minus b square is a plus b, a minus b, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं a square plus b square is a plus b or a minus b, so this one is the term, and now here if we put the value of equation 2 using 2, okay, using equation 2 we can write डेल्टा, इसकी जगह हम डेल्टा लिख सकते हैं, तो डेल्टा विल बी 2xd अपॉन S2P प्लस S1P, एंड लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 5. सो अब हमें यहाँ पर अगेन S2P और S1P को एक सिंपल सा मैं कह दूं नेग्लिजेंस या नेग्लिजिबल करके कुछ डिस्टेंस को हमें यहाँ पर इसकी अप्रॉक्स वैल्यू लिखनी है जो S2P प्लस S1P है, तो इसको कैसे हम लिखते हैं, तो यहाँ देखो एक्चुअल में क्या होता है, मैंने बताया था जब हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था, दैट दिस डिस्टेंस d जो होती है दिस इज हैविंग द ऑर्डर 2 mm एंड दिस डिस्टेंस कैपिटल D इज हैविंग ऑर्डर 2 मीटर, ये 2 मिलीमीटर है और ये 2 मीटर है, एंड दिस 2 मीटर इज वेरी लार्ज कंपेरेटिव टू 2 मिलीमीटर, वेरी 1000 टाइम्स ये डिस्टेंस ज्यादा है, तो उस सिचुएशन में ये जो पॉइंट P है
इसकी इस S1 और S2 से जो डिस्टेंस होगी वो नियरली इक्वल होगी। क्लियर? सिंस एक कंडीशन हम यहाँ लगाते हैं, सिंस दिस स्मॉल d इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल D। यंग ने भी जब इसको सेटअप किया था तो 1000 टाइम का डिफरेंस लिया था इन दोनों में। क्लियर? तो 1 मिलीमीटर एंड 2 मिलीमीटर एंड 2 मीटर 1000 का डिफरेंस आ गया ना, यानी रेशियो आ गया इनका। तो ये d बहुत स्मॉल है, तो इस सिचुएशन में S1P केवल एडिशन के लिए करना है, ध्यान रखना, S2P, और इसको भी हम नियरली इक्वल लिख सकते हैं d के। मींस दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस विल बी नियरली इक्वल्स टू d। ये एक एज्यूम्शन हमें यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, ओके, कि इस डेरिवेशन में हमें यहाँ इस जहाँ सम हो रहा है डिफरेंस में नहीं कर सकते, क्योंकि अगर डिफरेंस में ही कर दिया तो डेल्टा खुद ही जीरो हो जाएगा। लेकिन ये जो एज्यूम्शन हम कर रहे हैं, इस एज्यूम्शन से जो हमें एग्जैक्ट जो एक्सप्रेशन मिलता है पोजीशन का ब्राइट डार्क फ्रिंज की या उनकी जो फ्रिंज विड्थ है, वो हमें प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटल डेटा के एग्जैक्ट इक्वल या नियरली इक्वल होगा। So that's why this assumption is considered to be correct. So here we are taking an assumption that this, since ये तो correct है ना, d is very very less than capital D, so S1P S2P को हम nearly d कह देते हैं। जो ये स्क्रीन होती है, उस स्क्रीन का जो पॉइंट P है वो इस S1 S2 से ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस पर होगा। तो यहाँ हम इस सिचुएशन में therefore we can write this S1P जो डिनोमिनेटर में प्लस S2P is nearly equals to 2D, लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ d डिस्टेंस इसको, तो दिस इज इक्वल्स टू 2d, और पुट करो इक्वेशन 5 में, तो इक्वेशन 5 क्या आ जाएगी, डेल्टा विल बी इक्वल्स टू 2xd अपॉन 2 स्मॉल d, एंड 2 से 2 यहाँ कैंसिल होके ये आ जाएगा xd अपॉन कैपिटल D। तो ये डेल्टा का फॉर्मूला याद रखना, दैट इज x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, और इसी से हम आगे पोजीशन भी फाइंड करेंगे ब्राइट और डार्क फ्रिंज की, और पोजीशन से फिर हम इसकी फ्रिंज विड्थ भी कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो रिमेंबर दिस एक्सप्रेशन दैट पाथ डिफरेंस इज x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। देखो पाथ डिफरेंस बहुत कम होगा, इसलिए तो हम इनको लगभग नियरली इक्वल कह रहे हैं यहाँ पर। तो पाथ डिफरेंस बहुत स्मॉल है ना, तो उस सिचुएशन में ये d में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो स्मॉल d ऊपर रहेगा कैपिटल D, क्योंकि कैपिटल D लार्ज है, तो दिस ये जो डेल्टा आएगा वो बहुत ही स्मॉल होगा। तो पाथ डिफरेंस स्मॉल कब होगा, जब ये वैल्यू लार्ज है और ये वैल्यू स्मॉल है। क्लियर? तो इसीलिए इसको ऐसे ध्यान रखना कि जो स्मॉल है यानी स्मॉल d है वो न्यूमरेटर में रहेगा, और जो कैपिटल D है वो डिनोमिनेटर में रहेगा। ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट। ब्राइट फ्रिंज कहां बनेगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पर, एंड हियर वी विल टेक फॉर डार्क फ्रिंज जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द फ्रिंज विल बी ब्राइट, एंड फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द फ्रिंज विल बी डार्क। Clear? So we know for constructive interference, इसको भी इक्वेशन नंबर दे देते हैं हम, let it is equation number 6. So we know for constructive interference what is the path difference. The constructive interference having the path difference of n lambda, मैंने स्टार्ट में इसको बताया था, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस। जब हम इंटेंसिटी का डेरिवेशन करते हैं देन वी यूज द फेज डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, बट व्हेन वी डू इट फॉर द फ्रिंज विड्थ देन वी यूज द कंडीशन फॉर द पाथ डिफरेंस। तो एक में फेज डिफरेंस यूज लेते हैं, एक में पाथ डिफरेंस यूज लेते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पाथ डिफरेंस को डिराइव किया है, that's why. So this path difference is n lambda, and from equation 6 we can write this x d by d. अब देखो ये जो x है यहाँ पर, this x is for what, मैं रीराइट कर रहा हूं इसे, this x is for nth ब्राइट फ्रिंज, तो मैं इसको x n b लिखूंगा,
x n d small d upon capital D is equals to n lambda, or from here we can write nth bright fringe की जो position है that will be n lambda d upon d, that will be n lambda d upon d. This is for the position of, remember this is the position of nth bright fringe. ये nth bright fringe की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. Similarly, if we talk about the destructive interference or the dark fringe, then for the destructive interference we know that delta is what? It is n plus half lambda. मैंने बताया था पहले कि n को केवल n plus half से रिप्लेस कर दो तो हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन मिल जाएगी पाथ डिफरेंस के लिए, और 2n को 2n plus 1 से रिप्लेस कर दें तो वहां हमें कंडीशन मिलती है फेज डिफरेंस की, फ्रॉम कंस्ट्रक्टिव टू डिस्ट्रक्टिव. सो हियर इन दिस केस नाउ अगेन फ्रॉम इक्वेशन 6 this will be what? This is x n for dark fringe upon into d upon d is equals to what? It is n plus half lambda. And if I write x n for dark fringe, it will be n plus half lambda capital D upon small d. तो देखो यहाँ भी वही चीज है, n जो है वो n plus half से रिप्लेस हो गया फॉर द डार्क फ्रिंज. और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, इससे हम पोजीशन फाइंड कर सकते हैं, इससे हम इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाएंगे और इसी से हम फ्रिंज विड्थ फाइंड करेंगे. क्लियर? तो ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज द पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज. ओके, नाउ इफ आई पुट द वैल्यूज ऑफ n हियर, अगर हम n की यहां वैल्यूज पुट करें तो व्हाट इज द n? पुटिंग n इक्वल्स टू 0 1 2 एंड सो ऑन. इसमें यही वैल्यू होती है ना, 0 1 2 3 and so on. And here also putting n equals to 0 1 2 3 and so on. What will we get? The n जो पोजीशन मिलेगी हमें, x की जो वैल्यूज मिलेगी for this, now it is not required. So the values of x will be what? The x will be 0 के लिए 0, 1 के लिए lambda d by d, 2 के लिए 2 lambda d by d, then 3 lambda d by d and so on. मीन्स इन सारी वैल्यूज पर हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी इन सभी पोजीशन पर, ये सेंटर से डिस्टेंस है, these all are the distances from the center, तो सेंटर से हमें इन पोजीशन पर, इन डिस्टेंसेस पर ब्राइट फ्रिंज मिलेगी. और ये अभी हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में यानी अपवर्ड लिया है, सेम पैटर्न नीचे डाउनवर्ड भी मिलेगा, ओ के डाउनवर्ड डायरेक्शन में. ओके, तो उसके लिए हम प्लस माइनस साइन भी यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, या हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि सेम पैटर्न वी विल गेट इन द नेगेटिव डायरेक्शन और द बिलो द ओ पॉइंट. सो सिमिलरली इफ आई पुट हियर द वैल्यूज, देन व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x? 0, it means lambda d by 2d, हाफ रहेगा ना, तो it is 2d. Similarly, if I put value 1, then it is 3 lambda d upon 2d, 5 lambda d upon 2d and so on. देखो 1 जब रखेंगे तो 3 by 2, 2 रखेंगे तो 5 by 2, 3 रखेंगे तो 7 by 2 and so on. So at these values, at these positions, we will get the destructive interference or the dark fringe. देखो सिमेट्री क्या है यहाँ पर, अगर मैं लैम्बडा डी बाई डी को अभी थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट एज्यूम कर लूँ या थोड़ा देर के लिए स्किप कर दूँ, तो 0 पर ब्राइट, हाफ पर डार्क, 1 पर ब्राइट, 1.5 पे डार्क, 2 पर ब्राइट, 2.5 पे डार्क, 3 पर ब्राइट एंड सो ऑन. ऐसा ही है ना? तो ये एक रेगुलर ऑल्टरनेटिव मिल रही है ना, ऑल्टरनेटिव डिस्टेंसेस पर हमें ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, इस तरह की पोजीशन मिलेगी. ओके,
अब जैसे हमने xn लिखा वैसे ही अगर मैं लिखता हूं xn माइनस वन फॉर द ब्राइट फ्रिंज, ओके ऑल्सो। अब हम फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे, तो अगर हम इसको xn माइनस वन के लिए लिखें तो n को n माइनस वन से रिप्लेस कर दो। जैसे ये 10th के लिए है तो 9th कैसे आएगा, n को 9 रख दो। अगर ये 5th के लिए है तो 4th कैसे आएगा, n को 4 रख दो। क्लियर ना, तो हमें लैम्बडा चेंज करना है, ये वेवलेंथ है जो सोर्स हम यूज ले रहे हैं ना मोनोक्रोमेटिक, उसकी वेवलेंथ है लैम्बडा। रिमेंबर कैपिटल डी स्लिट्स और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस है जो यंग ने 2 मीटर ली थी, और स्मॉल डी स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस है जो यंग ने 2 मिलीमीटर ली थी। सो इफ आई फाइंड द एक्स एन, और ये तीनों ही देखो कांस्टेंट है, लैम्बडा डी एंड डी, इनको चेंज नहीं कर रहे हम, केवल नंबर ऑफ फ्रिंज की बात कर रहे हैं कि वो फ्रिंज का नंबर हम कैसे चेंज करें। सो इट विल बी व्हाट इट इज, फर्स्ट अगर वैल्यू ये लिखूं मैं, क्या होगा n माइनस वन लैम्बडा डी बाय डी। नाउ इफ यू सब्ट्रैक्ट दीज टू तो बीटा ब्राइट क्या आएगा, इट विल बी एक्स एन ब्राइट माइनस एक्स एन माइनस ब्राइट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। इन्हीं दोनों पोजीशंस का जो डिफरेंस है वो हमें लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी n लैम्बडा डी अपॉन डी माइनस n माइनस वन लैम्बडा डी अपॉन डी। देखो n वाली टर्म से जब ब्रैकेट ओपन करेंगे ना तो कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी पॉजिटिव एंड इट विल बी नेगेटिव, सॉरी इट इज पॉजिटिव एंड इट विल बी नेगेटिव, और ये माइनस माइनस वन प्लस वन होगा एंड वी गेट द एक्सप्रेशन ऑफ बीटा ब्राइट विच इज इक्वल्स टू लैम्बडा डी बाय डी, जिसमें n नहीं है, यानी ये फ्रिंज नंबर ऑफ फ्रिंज पर डिपेंड नहीं करती फ्रिंज विड्थ, यानी सारी फ्रिंजेस की फ्रिंज विड्थ सेम रहती है इन केस ऑफ इंटरफ्रेंस। ओके, सो ऑल द फ्रिंजेस हैव द सेम फ्रिंज विड्थ एंड दैट इज इक्वल्स टू लैम्बडा डी बाय स्मॉल डी फॉर द ब्राइट। अब डार्क के लिए भी हम यहाँ फाइंड करेंगे और वो भी सेम आएगा, है ना, द वैल्यू विच वी विल गेट विल बी सेम। सो लेट अस फाइंड ऑल्सो xn माइनस वन फॉर डार्क। सबस्क्रिप्ट में जो मैं लिख रहा हूं ना लेटर, वो ब्राइट और डार्क के लिए है b एंड d। सो इट विल बी व्हाट n माइनस r, तो n प्लस r, या एक बार इसको मैं एज इट इज लिख रहा हूं n माइनस वन प्लस हाफ, ऐसे ही होगा। n माइनस वन लिखना है n की जगह पे, तो n की प्लेस पे मैंने n माइनस वन लिख दिया, एंड लैम्बडा डी बाय स्मॉल डी, ये स्मॉल डी है, क्लियर। तो लैम्बडा डी बाय स्मॉल डी विल बी इट्स वैल्यू। नाउ सब्ट्रैक्ट, सो बीटा डार्क विल बी व्हाट, इट इज एक्स एन प्लस हाफ लैम्बडा डी बाय डी माइनस n प्लस हाफ माइनस वन, अभी भी वैसे ही रख रहा हूं मैं, बस मैंने उसको इंटरचेंज कर दिया, एंड लैम्बडा डी बाय स्मॉल डी, यही होगा। मैंने इसको इंटरचेंज क्यों किया, ताकि मैं n प्लस हाफ वाली टर्म डायरेक्ट यहाँ कैंसिल कर सकूं, जैसे हमने यहां पर किया था n से n वाली टर्म। तो देखो ये वाली पूरी टर्म, द होल टर्म विल बी कैंसिल आउट विद दिस वन जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, n प्लस हाफ लैम्बडा डी बाय डी, ये रहा प्लस में ये माइनस में, तो कैंसिल होगा, और ये अगेन माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, एंड वी गेट बीटा फॉर डार्क फ्रिंज विल बी अगेन लैम्बडा डी बाय स्मॉल डी, क्लियर, लैम्बडा डी बाय स्मॉल डी। तो रिमेंबर पाथ डिफरेंस में तो स्मॉल डी रहता है ऊपर क्योंकि वो कम होता है, और जो फ्रिंज विड्थ है उसमें कैपिटल डी रहता है, इसलिए बच्चे जनरली कंफ्यूज होते हैं स्मॉल डी कहाँ लेना है और कैपिटल डी कहाँ लेना है। तो फ्रिंज विड्थ लार्ज होनी चाहिए, इसीलिए डी जो है कैपिटल वो फ्रिंज विड्थ में न्यूमरेटर में रहेगा, और ये जो पाथ डिफरेंस है ये स्मॉल होता है, इसलिए न्यूमरेटर में स्मॉल वैल्यू रहेगी। ऐसे याद रखो ट्रिक से कि न्यूमरेटर में स्मॉल रहेगा, अगर वो स्मॉल है यानी पाथ डिफरेंस है और फ्रिंज विड्थ है तो वो न्यूमरेटर में लार्ज वैल्यू रहेगी यानी कैपिटल डी रहेगा, और इसलिए इसको कैपिटल डी स्मॉल डी लिखते हैं। स्मॉल डी की वैल्यू स्मॉल है कंपैरेटिव टू द कैपिटल डी। सो अगर हम इन दोनों रिलेशंस को एक साथ देखें तो बीटा ब्राइट हो चाहे बीटा डार्क हो, ओके, दोनों में ही हमें सेम एक्सप्रेशन मिलेगा फ्रिंज विड्थ का। तो एक लाइन में यहां पर ऊपर लिखूंगा, एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
एंड वी विल यूज दिस पोजीशन, ठीक है, अल्टरनेटिव ब्राइट डार्क की जो हमने पोजीशन फाइंड की है वो यूज लेंगे फॉर इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जो हमने n की वैल्यूज पुट की है, दीज वैल्यूज. सो हेंस बीटा ब्राइट इक्वल्स टू बीटा डार्क इज इक्वल्स टू बीटा, एंड इट इज लैम्बडा कैपिटल D by small d. Okay, always remember that beta equals to फ्रिंज विड्थ जो होगी वो लैम्बडा, यानी बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्बडा के. ओके, जो फ्रिंज विड्थ है, यानी अगर आप कलर्ड सोर्स यानी व्हाइट लाइट सोर्स अगर हम यूज लेते हैं, इसमें वेरियस कलर है, तो डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट फ्रिंज विड्थ आएगी, है ना. व्हाइट लाइट सोर्स के साथ अगर हम इंटरफेरेंस को शो करें तो फॉर डिफरेंट कलर लाइक वॉयलेट की फ्रिंज विड्थ सबसे लीस्ट होगी क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे लीस्ट है, और जो नेक्स्ट रेड पर हम जाएंगे तो वॉयलेट टू रेड फ्रिंज विड्थ कंटिन्यू इंक्रीज होगी, रेड की फ्रिंज विड्थ हाईएस्ट होगी. सिमिलरली द बीटा इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी. तो हम यही चाहते हैं कि फ्रिंज विड्थ ज्यादा हो ताकि हम फ्रिंजेस को क्लियरली ऑब्जर्व कर सकें, and that's why we generally use this beta very large, sorry, capital D very large, up to 2 meter we vary. So this increases the fringe width of the interference fringes, so we can visualize them clearly. And also the beta is inversely proportional to D. तो D को कम रखा जाता है, 2 mm हम इसीलिए सेट करते हैं कि स्मॉल D की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी फ्रिंज विड्थ ज्यादा रहेगी, तो इसलिए इन फ्रिंजेस का या स्लिट्स का जो गैप है वो बहुत ही स्मॉल रखा जाता है, सो दैट द फ्रिंज विड्थ इंक्रीज. तो कई बार इन पे 1 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं कि अगर हमने स्लिट से स्क्रीन की डिस्टेंस को चेंज किया तो फ्रिंज विड्थ कैसे अफेक्ट होती है, लाइक इंक्रीज किया या डिक्रीज किया. तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर देने आने चाहिए. जो फॉर्मूलाज के जो कंक्लूजन होते हैं, जो हमने डेरिवेशन किया है उसका जो कंक्लूजन है, वो कंक्लूजन हमें कई बार यूज लेना होता है. Okay, now we draw an intensity distribution. Also, it is independent. It is independent from number of fringe. यानी कौन सी फ्रिंज है, ठीक है, that is n. n से इंडिपेंडेंट है कि फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, यानी हर फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ इक्वल होती है. ओके, so each fringe have equal width. इसका मीनिंग क्या हुआ? Each fringe have equal width. ठीक है. Now here I am drawing the intensity distribution curve. इसका जो intensity versus position अगर हम curve draw करें, so let this is the position and जिसको हम x से ले रहे हैं, and here it is the intensity. Clear? So at x equals to 0, what is the value? मैं यहां पर वैल्यू लिख रहा हूं, देखो x की 0 lambda d upon 2d, lambda d upon d, 3 lambda d upon 2d, 2 lambda d by d and so on. तो ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ब्राइट. दिस वन डार्क, दिस वन ब्राइट, दिस वन डार्क एंड सो ऑन. क्लियर? तो ऑल्टरनेटिव देखो, हमें ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क ऐसा पैटर्न मिल रहा है. उसको अगर हम यहां ड्रॉ करें देन इट विल बी लाइक दिस. ये ब्राइट फ्रिंज है यहां पर x इक्वल्स टू 0 पर, तो इंटेंसिटी इसकी मैक्सिमम होगी. या थोड़ा सा क्लोज ले लेता हूं इसको मैं, like this. The intensity distribution pattern will be like this. इसकी इंटेंसिटी सब जगह सेम रहेगी. Okay, so this is the constant intensity and this position is 0. ये मिनिमा है, ठीक है, ये अगेन मैक्सिमा, मिनिमा, मैक्सिमा, मिनिमा.
तो दिस इज व्हाट, दिस इज लैम्बडा स्मॉल डी, sorry, lambda capital D upon 2D, this distance. This is lambda capital D upon D. This distance is 3 lambda capital D upon 2D. This distance is 2 lambda D by D, and so on. 5 lambda D upon 2D. So this type of pattern we will get, and the same values are repeated here with the negative sign. ऐसी वैल्यू इधर भी रिपीट होगी नेगेटिव साइन के साथ. So it will be minus lambda D upon 2D. It will be minus lambda D upon D. It will be minus 3 lambda D upon 2D. And this will be minus 2 lambda D upon D, and so on. ओके इसको मैं रफ कर देता हूं. अब ये वैल्यू, ये हमने कैसे ड्रॉ किया है, इसको रफ कर रहा हूं मैं इन्हीं वैल्यूज को देखते हुए जो हमें पहले मिली थी. So by these values we find that positions of this bright and dark fringes. तो इन्हीं वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है. तो रिमेंबर यहाँ एक तो इंटेंसिटी हर वेव की यानी हर ब्राइट फ्रिंज की सेम रहेगी, और प्लस यहाँ इनकी पोजीशन जो है वो अल्टरनेटिवली चेंज होगी. सो रिमेंबर दिस कर्व, पोजीशन एंड फ्रिंज विड्थ एक्सप्रेशन. सो टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट.